हे भगवान, भाई साहब ये कौन दिख गया? दिन में ही भूत दिखने लगा मेरे को, तो आज तो मैं डर ही गया भाई। तो आप भी देखिए हमारी वीडियो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आज की हमारी शुरुआत यहीं से हो रही है। तो हम उठे होटल से और मॉर्निंग में नहाए वगैरह। उसके बाद हम अपने फील्ड पर गए, क्योंकि कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त में जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। और फिर एक गांव में गए जहाँ पे फंस गए, तो आप देख सकते हैं। फिर रात हो गई, रात में हो गई काफ़ी बारिश, क्योंकि मुझे निकलना था। फिर मुझे भीगते भीगते मैं किसी से छुड़वाया रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में पहुँचा ट्रेन में। तो ट्रेन तो भाई साहब मिली नहीं, और ट्रेन काफ़ी लेट थी। उसके बाद बज गए 12 बजे ट्रेन मिली। उसके बाद बज चुके थे 3। फिर फाइनली मैं पहुंचा ये रेलवे स्टेशन। थकान आप देख सकते हैं कितनी थकान थी, क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी करना और फिर रात में ट्रैवल करना, क्योंकि घर निकलने के लिए ट्रैवल करना होता है। तो शाम को 6:30 के बाद बारिश होने लगी थी। उसके बाद मैं पहुंचा रेलवे स्टेशन। वहाँ पे मैं सोया था, देख सकते हैं आप कैसे एकदम बिना सोए सोए कितनी आँख वगैरह सब कुछ पूरा सिस्टम ही ख़राब दोस्तों। फिर मैं सुबह उठा और चल दिया अपने ऑफिस की ओर, क्योंकि ऑटो नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैं थोड़ा चला और मॉर्निंग वॉक भी हो गई, तो थोड़ा सा नींद भी खुल गया था, लेकिन काफ़ी थकान थी। क्योंकि फिर मुझे दिखा मेरे प्रभु का मंदिर, जो कि एक एनर्जी से भरा हुआ था। जैसे मैंने प्रभु के दर्शन किए, सारी चीज़ अच्छा हो गया। मुझे ऑटो मिली और ऑटो में बैठा और चल दिया ऑफिस की ओर। और फिर भी नींद तो नहीं दी है भाई, नींद तो आ ही रही थी। फिर भी मैं पहुंचा ऑफिस और ऑफिस में वर्किंग किया। और मुझे पूरे 2 दिन हो चुके थे जबकि मैं सोया नहीं था। और मैं वर्किंग करने के बाद फिर मुझे काफ़ी लगी भूख। बज चुके थे 12 और मैं निकल चुका, पानी गिर रहा था। मैं चला खाना खाने। उसके बाद मैं रोड पर पहुंचा, हाईवे पर, जहाँ पर ट्रैफिक के साथ पानी बरसात हो रही थी। थोड़ा थोड़ा मैं भीग गया था, लेकिन क्या करूँ, भूख तो लगी थी, तो खाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों मैं सोचा कि घर निकल जाएं, क्योंकि छुट्टी रही 15 अगस्त में, लेकिन कंफर्म नहीं थी। तो मैं सतना रीवा के लिए निकल गया और शहडोल से मैं आया था और पूरे दिन वर्किंग दिया। 2 दिन हो चुके थे, ऑटो नहीं मिली, मैं काफ़ी चलता गया। और फिर दोस्तों देखिए ये मिला क्या। अरे भाई साहब, ये तो भूत दिख गया। भूत दिख गया तो मैं डर गया, और डरने के साथ साथ फिर भी मैं चला भगवान का नाम लेके, और मैं पहुँचा मार्केट में। मार्केट में काफ़ी शांति थी, लेकिन ऑटो नहीं मिल रही थी, और 2-3 किलोमीटर मैं चल चुका था, जो कि मेरी पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। आज का ब्लॉग तो और ज़्यादा स्ट्रगल मेरा रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोस्तों कितना ज़्यादा हमारा तो पूरा इतनी गर्मी में भी थी और पसीना पसीना हो गया था, और मुझे रेलवे स्टेशन ही नहीं मिल रहा था। काफ़ी चलने के बाद लगभग 5 किलोमीटर हो चुके थे, क्योंकि रात का समय था। रात में बज चुके थे 11, और मुझे फिर पकड़ना था ट्रेन, क्योंकि मुझे अपने घर जाना था। और घर तो कन्फर्म ही नहीं था, क्योंकि वर्किंग भी हो सकती थी, क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं था कि छुट्टी है या वर्किंग है। तो मैं दोनों सस्पेंस में था कि कुछ भी होगा कर लेंगे। तो मैं सतना के लिए निकल गया। बहुत देर के बाद मिला रेलवे स्टेशन, थोड़ा सा सुकून आया कि कम से कम मिल गया। वहाँ का व्यू अच्छा था, थोड़ा देखने लायक था, क्योंकि रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे। तो दोस्तों बढ़िया था। मैं पहुँचा रेलवे स्टेशन फाइनली। और रेलवे स्टेशन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि रात का समय था और वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी। फिर मैं ढूंढता गया कहीं जगह मिल जाए बैठने के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन से सोया भी नहीं था, तो काफ़ी थकान हो रही थी। और ट्रेन थी मेरी 3 बजे रात में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।